कहानी की स्टार्टिंग में हम एक पोस्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वर्ल्ड को देखते हैं जिसमें 3 साल पहले एक ज़ॉम्बी अटैक हुआ था और अब ऑलमोस्ट सारे ह्यूमंस खत्म हो चुके हैं। कहानी एक लड़के के पर्सपेक्टिव से चलती है जिसने 1 साल पहले एक इंसान देखा था। उसके बाद से वो आज तक किसी इंसान को नहीं देख पाया है। फिलहाल वो एक बेस कैंप को खोज रहा होता है जो कि सर्वाइवर्स के लिए हो। वो सोचता है कि अब रात हो गई है इसीलिए उसे कैंप लगाना होगा। तभी अचानक से उसे एक ज़ॉम्बी की आवाज आती है और वो तुरंत ही अपना बैट तेजी से निकाल के सीधे ज़ॉम्बी के सिर पर दे मारता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उनके ब्रेन्स को डैमेज करना ही एक इफेक्टिव तरीका होता है। और भले ही उनका ब्रेन इंसानों की तरह वर्क नहीं करता है, लेकिन वो धीमी आवाज को सुन सकते हैं। वो लड़का बस सोने ही वाला होता है, तभी उसके फेस पे खून की एक बूंद आके टपकती है और फिर हम एक फीमेल ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि उसके एकदम पास खड़ी होती है। वो लड़का घबरा के जल्दी से अपना बैट उठाता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी गर्ल उसका नाम आओकी बुलाती है। अपना नाम सुन के वो लड़का शॉक्ड हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम बात कर सकती हो, जिसकी रिप्लाई में वो लड़की सिर्फ उसका नाम आओकी ही लेती है। ये सुन के आओकी समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी बोल सकती है। एक्चुअली उसने पहली बार किसी ऐसे ज़ॉम्बी को एनकाउंटर किया होता है जो बोल सकता था, जिसकी वजह से आओकी की आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो अपने आंसू पोंछ के उसको अपने से दूर हटने को कहता है, क्योंकि भले ही वो दिखने में इंसान जैसी थी लेकिन थी तो एक ज़ॉम्बी ही। वो उससे कई बार क्वेश्चन करता है कि उसे उसका नाम कैसे पता और वो है कौन, जिसकी रिप्लाई में बस वो आओकी ही बोलती है। वो नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी ने जो स्कूल ड्रेस पहनी होती है वो उसके स्कूल की होती है, जिसका मतलब वो समझ जाता है कि वो भी उसी के स्कूल में पढ़ती थी। और तभी वो ज़ॉम्बी स्कूल बोलती है। आओकी खुश होके उससे स्कूल के बारे में पूछता है, लेकिन वो फिर से आओकी और स्कूल ही रिपीट करती है, जिस पे थक के आओकी भी समझ जाता है कि इससे और कुछ उम्मीद रखने वाला नहीं है। वो उसको चुप होने के लिए कहता है, पर फिर भी वो चुप नहीं होती है, जिसपे वो बैट से उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो डरती ही नहीं है। फिलहाल आओकी इसके लिए खुश हो जाता है कि फाइनली उससे किसी ने बात तो की। वो उससे कहता है कि काश तुम अगर एक इंसान होती तो वो बहुत ही खुश होता। वो ये चीज नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काटने की कोशिश भी नहीं की, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन ज़ॉम्बी गर्ल उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो जहाँ जाता था वो वहाँ चली आती थी। आओकी उससे बचते हुए एक घर में पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे कई ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। उनसे बचने के चक्कर में वो छत से गिर जाता है और सभी ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। वहाँ वो ज़ॉम्बी गर्ल भी आ जाती है। आओकी को लगता है कि फाइनली अब उसका एंड होने वाला है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी गर्ल सारे ज़ॉम्बीज पे अटैक करके आओकी को बचा लेती है। ये देख के वो शॉक हो जाता है और ज़ॉम्बी गर्ल रोने लग जाती है। वो उससे चुप होने को कहता है, क्योंकि उसकी रोने की वजह से और भी ज़ॉम्बीज वहां आ जाएंगे। फिर वो उसे स्कूल ले जाने का प्लान बनाता है, जिससे उसे कुछ याद आ जाए। अगले दिन आओकी उसका मुंह अच्छे से साफ करता है, जिससे वो और भी क्यूट लगने लग जाती है। फिर वो बैग से कुछ खाना निकालता है और ज़ॉम्बी गर्ल को दे देता है, जिसको वो बहुत जल्दी खाने लग जाती है। उसे एक कैट फूड भी मिलता है, जिसे आओकी खाने को मना करता है, लेकिन वो जिद करती है तो वो उसे पैकेट खोल के दे देता है, जिसे खा के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आओकी भी उस कैट फूड को ट्राई करने का सोचता है, लेकिन उसे खाने के बाद वो बहुत ही रिग्रेट करता है और खांसने लग जाता है। जिसे देखकर वो उसके पास आती है तो आओकी उसे घबरा के धक्का दे देता है। उसका हाथ ज़ॉम्बी गर्ल के सीने पे छू जाता है, जिसकी वजह से एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वो वहां से बाथरूम करने चला जाता है और अचानक से ज़ॉम्बी गर्ल आ जाती है, जिसकी वजह से आओकी डर के चिल्ला देता है और आसपास के ज़ॉम्बीज का अटेंशन उन पे चला जाता है। दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर आओकी उसके मुंह से अपना हाथ हटाता है तो वो ये देखता है कि उसने उसे काटा नहीं। फिर दोनों स्कूल की तरफ बढ़ जाते हैं। आओकी को गर्मी लग रही होती है, जिसपे वो बारिश के बारे में सोचता है और ज़ॉम्बी गर्ल को देख के समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज को गर्मी नहीं लगती है। कुछ दूर चलने पे दोनों को एक फार्म मिलता है। पास जाने पे आओकी देखता है कि वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स थे, जिसका मतलब वहाँ कोई रिसेंटली फार्मिंग कर रहा था। वो एक चाकू निकाल के घर के अंदर जाता है, जहाँ उसे कुर्सी पे बैठी एक लाश दिखती है। उसकी गोद में एक बिल्ली बैठी होती है और एक लेटर भी रखा हुआ होता है, जिसपे लिखा होता है कि मैं तो अभी तक मर गया हूँगा, लेकिन हारू चांद की वजह से मैंने एक अच्छी जिंदगी जी ली है, इसलिए मुझे अब कोई दुख नहीं है। मैं अब से तुम्हें ऊपर से देखूंगा, तो जो भी ये लेटर पढ़ रहा है उसकी लाइफ अच्छे से बीते, मैं यही प्रार्थना करूंगा। फिर आओकी ज़ॉम्बी गर्ल के साथ मिलके उसे एक जगह दफना देता है और आओकी प्रे करता है कि मेरे आगे पीछे तो कोई भी नहीं है जिसे वो अपना कह सके, इसलिए जब वो मरे तो उसे भी इसी तरह कोई दफना दे। फिर वो दोनों स्कूल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। रास्ते में वो मछली पकड़ने के लिए रुकता है, जहाँ ज़ॉम्बी गर्ल मछली देखने के चक्कर में पानी में ही गिर जाती है, तो आओकी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। उसे बाहर निकालने के बाद वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज तैर भी नहीं सकते। बाहर निकलने के बाद आओकी को ठंड लगने लग जाती है। वो ज़ॉम्बी गर्ल से पूछता है कि क्या उसे भी ठंड लग रही है, तो वो सिर्फ आओकी ही बोलती है।
जिसपे वो बैग से एक शर्ट निकाल के उसे दे देता है और अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर ले। वो सोचता है कि अगली सिटी में पहुंचने के बाद उसे लड़कियों के कपड़े ढूंढने होंगे। फिर वो पलट के ज़ॉम्बी गर्ल को देखता है तो वो उसे बहुत ही क्यूट लगती है। वो अचानक ही उसके करीब आने लग जाती है जिससे आओकी घबराने लग जाता है। तभी मछलियां खाने के लिए रेडी हो जाती हैं और दोनों मछली खाने लग जाते हैं। आओकी उसके बाल पोंछता है और उसके गंदे कपड़े फेंकने के लिए उठाता है जिसमें उसे एक लेटर मिलता है। उसे बिना परमिशन के पढ़ने पर वो ज़ॉम्बी गर्ल से मन ही मन माफी मांगता है और फिर जब वो लेटर खोलता है तो पानी में भीगने की वजह से उसकी इंक मिट गई होती है। उसे एनवलप में एक दिल बना हुआ दिखता है जिसका मतलब वो लेटर एक लव लेटर था। वो सोचता है कि ज़ॉम्बी गर्ल को उसका नाम पता था तो हो सकता है कि ये लेटर उसके लिए ही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि वो उसे जानता भी नहीं था। वो सोचता है कि काश वो दोनों ज़ॉम्बी आउटब्रेक के पहले मिले होते तो आज वो दोनों अच्छे दोस्त होते। शायद ये फिर से एक इंसान बन सकती है अगर सर्वाइवर बेस पे कोई डॉक्टर मिल जाए। अगले दिन मौसम में बदलाव आता है और बर्फ पड़ने लग जाती है। भले ही ज़ॉम्बी गर्ल को ठंड नहीं महसूस होती लेकिन उसके हाथ पैर जकड़ गए होते हैं तो आओगी उसे अपनी पीठ पे उठा के चलने लग जाता है। वो फिर से अकेला नहीं होना चाहता था इसीलिए वो उसका इतना ख्याल रख रहा था। फिर वो उसको कंबल से ढककर आग जला देता है। थोड़ी देर बाद मौसम सही होता है तो वो उठ के आओकी के पास आती है। वो सोचता है कि उसे उसका कोई नाम रख देना चाहिए जिसपे वो उसका नाम लिव रख देता है क्योंकि उसमें उसे जीने की एक उम्मीद दिखती थी। वो उससे पूछता है कि क्या उसे कोई और निकनेम पसंद है जिसपे लिव जैसे ही सेंपाई बोलती है तभी अचानक से उसके सिर पर कोई गोली मार देता है और उसके आखिरी वर्ड्स आई लव यू होते हैं और वो वहीं मर जाती है। आओकी पलट के देखता है तो वहां पे एक आदमी खुशी से कहता है कि मैंने उसे सही समय पे मार दिया, नहीं तो वो तुम्हें काट लेती। जिस पे आओकी एक्सट्रीम गुस्से में चाकू निकाल के उसी आदमी पे टूट पड़ता है। वो आदमी उससे क्वेश्चन करता है कि वो तो बस एक ज़ॉम्बी ही थी और उसने तो बल्कि उसकी जान ही बचाई। जिस पे आओकी फिर भी नहीं रुकता और उस पे पीछे से कोई वार कर देता है और आओकी वहीं पे गिर जाता है। वो लिव के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक सर्वाइवर बेस पे पाता है जहाँ पे कई सारे लोग थे, लेकिन वो वहाँ से जल्दी निकलकर स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। और फिर अगले पैनल में हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ स्कूल में आओकी अपने दोस्त के साथ होता है और पीछे लिव अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी होती है। उसकी फ्रेंड उसे लव लेटर देती है और आओकी को प्रपोज करने को कहती है, जिस पे लिव पूरी तैयारी से आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी स्टूडेंट उसकी फ्रेंड पे अटैक कर देता है और कहानी यहीं से शुरू हो जाती है।